सुधिपरिचिदानुभूता सर्वस्य विकामभोगबन्धिकः एयत्तसुलभोऽणिवरैः णासुलभो विहतस्य। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद महाराज क्या बता रहे हैं कि इस संसारी जीव ने अनादिकाल से काम, भोग और बंध की कथा को सुना है, खूब सुना है, और अनादिकाल से उसने इस काम, भोग और बंध की कथा को सुनते हुए खूब अनुभव में भी आई है, सुना भी है और उसके अनुभव में भी आई है। लेकिन इस अनादिकाल से उसे कभी इस काम, भोग और बंध की कथा के अलावा एकत्व विभक्त जो उसकी आत्मा है उसका कभी ज्ञान नहीं रहा। उस एकत्व से भिन्न उसमें जो आत्मा है उसका उसे कभी ख्याल नहीं आया, उसके प्रति उसके कभी ध्यान नहीं गया। अनादिकाल से क्या कर रहा है? सिर्फ काम, भोग और बंध की कथा में लगा है। काम यहाँ पर क्या है? जो स्पर्शन और रसना इंद्रिय के जो विषय हैं वो काम हैं। भोग क्या है? भोग में चक्षु, घ्राण और कर्ण इंद्रिय के जो विषय हैं वो भोग में आ गए हैं। इसके अलावा जो बंध है, जो बंध में क्या आ गया? परिवार के प्रति, अपने जिसको आप चाहते हैं उनके प्रति राग भाव, उनके प्रति ममत्व भाव, ये इसके अलावा प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये पूरा बंध के अंतर्गत आ गया। यानी ये जीव अपन क्या कर रहे हैं? आज तक अपन ने सुबह से लेके शाम तक अनादिकाल से लेके हर पर्याय में जितनी पर्याय अपन को मिली हैं उसमें पूरे जीवन काल में अपन ने किया ही क्या है? अपन ने सिर्फ एक ही काम किया है, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पंचेंद्रिय के विषयों को पोषण करने वाले उपयोगों में लगे हैं। पंचेंद्रिय के विषयों के उपयोगों, विषय के उपयोग कौन से हो गए? उन विषयों की पूर्ति के लिए पहले हम धन संग्रहित करने के लिए दिन रात परेशान हो रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक उस धन को संग्रहित करने के लिए कितना मेहनत, कितनी पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसके बाद जब उस धन की प्राप्ति हो जाती है तो उस धन की प्राप्ति से क्या कर रहे हैं? दिन भर आकर उसको, उन पैसों से उनको संसार के जो भोग हैं उनको भोग रहे हैं, जो हमारे पंचेंद्रियों को संतुष्ट करे, ऐसे भोगों को भोग रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? इसके पंचेंद्रिय के विषयों को भोगा। इसके बाद हमने क्या किया? मोह के वशीभूत, राग के वशीभूत होकर जो हमारे परिवार के जन हैं, परिवार के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रति आपको राग भाव हो सकता है, उन सब के प्रति हम क्या कर रहे हैं? राग के कारण अनादिकाल से इन दोनों कार्यों में लगे हुए हैं, बंधे हुए हैं और इस चतुर्गति के भ्रमण में लगे हुए हैं। और विशेष ये कि इतने पूरे जीवन, इतनी अनंत काल की पर्यायों में लगे रहने के बाद भी हमारे लिए क्या है? हमने कभी जो एकत्व आत्मा है उस एकत्व आत्मा की कभी चर्चा नहीं सुनी, उस एकत्व आत्मा की बात हमें कभी पसंद नहीं आई। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए उस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा कभी सुनने नहीं मिली होगी। अरे अनादिकाल से हम हैं, हर पर्याय में मनुष्य बने हैं, लेकिन ऐसी पर्याय भी रही होंगी जिनमें हम जैन भी बने होंगे, जैन बने होंगे, मुनियों का समागम मिला होगा, जिनवाणी का आलम्बन मिला होगा। उसके बाद भी हमने क्या किया? उसे इग्नोर कर दिया। क्या समझ के? अरे ये तो सब बातें छोड़ो, ये तो आत्मा की बातें किसको समझ में आती हैं। अरे बढ़िया पंचेंद्रिय के भोगों को भोगो, उसमें रस है, उसमें संतुष्टि है, उसमें तृप्ति है। कहाँ इस आत्मा की बातों में हम लगे हैं? या तो हमें उसका जब आलम्बन मिला तो हमने उसको क्या कह के छोड़ दिया? अरे ये सब बातें तो फालतू की हैं, सही आनंद तो इनमें है। या तो परिवार से आनंद है या इन पंचेंद्रिय के भोगों से आनंद है, इन आत्मा की बातों में क्या रखा? यही हमने सोचा। और दूसरा, जब हमें इनका आलम्बन नहीं मिला तो अन्य खोटे धर्म में जब हमारा जन्म हुआ, खोटा धर्म हमें मिला, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं है कि आत्मा की चर्चा सुनने की।
वहाँ तो हमें सुनने को मिलेगी ही नहीं। वहाँ तो पूरा जीवन मिथ्यात्व में लगकर, खोटे देव शास्त्र गुरु में लगकर, और पंचेंद्र के भोग तो वहाँ भी हमने भोगे हैं। लेकिन ऐसे ही अगर हम करते रहे तो हमारे अनंत काल भी निकल जाएंगे। अनादिकाल से तो हम कर ही रहे हैं और अनंत काल भी हमारे निकल जाएंगे, क्योंकि हम यथोचित पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। सिर्फ हमें पंचेंद्रिय की भोगों को भोगना है, और दूसरा हमें अपने परिवार के प्रति राग रखकर उन्हीं के राग में डूबे रहना है। इन्हीं से क्या हो रहा है, संसार का परिभ्रमण हो रहा है, और हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो एकत्व विभक्त आत्मा विद्यमान है, उसके प्रति हमारी कभी दृष्टि जा ही नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों में अपने ध्यान को उलझा के रखेंगे, तब तक हमारा ध्यान उस आत्म तत्व पर नहीं जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। तो हमारे लिए इस यथोचित पुरुषार्थ करना चाहिए कि अपनी आत्मा पर ध्यान टिके, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पूरी गाथा में जो कुंद भगवान हैं, उन्होंने यही बताया है कि हम काम भोग और बंध की कथाओं में ही अनादिकाल से रमे रहे। जो एकत्व हमारी आत्मा है, उसके प्रति हमारी कभी दृष्टि नहीं गई, कभी दृष्टि नहीं गई। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के प्रति हम अनादिकाल से लगे हुए हैं। उन्होंने इस पूरी गाथा में हमें यही समझाने की कोशिश की है कि हम किस कार्य में लगे हुए हैं। ये इन्होंने इस गाथा के माध्यम से बताने की कोशिश की है। बहुत अच्छा यहाँ पर आचार्य कुंद भगवान ने हमें ये बताया है। हम आगे अगली गाथा में देखेंगे और बढ़िया विषय उसमें हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए महावीर भगवान की जय।